देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके साथ ही आचार संहिता भी लग जाती है। इसके साथ ही कई सारे राजनीतिक कामों पर भी पाबंदी लग जाती है और कई सारे ऐसे भी काम हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं लगती। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की सर्वसहमति से लागू की गई एक व्यवस्था है जिसका पालन सभी को करना होता है। आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी। इसके बाद साल 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराया गया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को भी कहा था और तभी से यह सिलसिला आज भी चला आ रहा है। जब आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद केंद्र या फिर कोई भी राज्य सरकार किसी भी नई योजना या फिर किसी प्रकार की नई घोषणा नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकता। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, हवाई जहाज वगैरह वगैरह। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे और प्रचार के लिए लगाई गई होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर्स भी हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली या फिर जुलूस या फिर मीटिंग करने के लिए भी परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और दूसरे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के टाइम में नहीं किया जा सकता। वोटर्स को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले भी नहीं किए जा सकते। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं करवा सकते। मतदान के लिए इसके 24 घंटे पहले किसी को भी शराब भी नहीं बांटी जा सकती। इसके अलावा आचार संहिता लागू होते ही जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी ही बन जाते हैं। उन्हें आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता या फिर उल्लंघन करते पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।